जैसा कि हम सबको पता है ना, पीएम किसान सम्मान का जो पैसा है सभी किसानों के खातों में आ रहा है। लेकिन मेरे भाई, सभी किसानों के खातों में नहीं आ रहा है। कुछ ऐसे किसान हैं जिनका नौवां 10वां किस्त आ गया, लेकिन आने वाला किस्त आगे रुक गया। और कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनका 1-2 किस्त आया और आने वाला किस्त रुक गया। और कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनका 5वां 6वां किस्त आया और उसके बाद जो भी किस्त आने वाली थी वो रुक गया। और कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनका अभी तक 1 रुपया आया नहीं। दोस्त, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, अगर आप अपना स्टेटस चेक करते हैं और आपका इनएक्टिव दिखाता है या फिर इनएलिजिबिलिटी दिखाता है, दोस्त इस वीडियो में मैं आपका डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि आप किस तरह से उसे सही कर सकते हैं। और अगर आपका इनएक्टिव है तो आप उसे एक्टिवेट कैसे करवाएंगे, अगर आपका इनएक्टिव है तो किस कारण से इनएक्टिव हो सकता है। तो चलिए दोस्त, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे भाई, जब आप अपना स्टेटस चेक करते हैं तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपका जो यहाँ पे आधार कार्ड है वेरीफाई है कि नहीं। यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हो सबसे पहले आप अपना आधार नंबर चेक करें। अगर आपका आधार नंबर इज वेरीफाई दिखा रहा है और आप जस्ट जैसे सामने देखेंगे यहाँ लिखेगा ई-केवाईसी सक्सेस, इसका मतलब आपकी जो डाटा है सब कुछ सही। यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपका सक्सेस दिखाना है सही है। लेकिन जैसे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देख सकते लिखा है एक्टिव इनएक्टिव। अब आपके मन में डाउट है कि हमारा पैसा मिल रहा था तो इनएक्टिव कैसे हो सकता है। तो जस्ट आप हमेशा कमेंट करते हैं कि सर मेरा जो अकाउंट है यानी हमारी जो स्टेटस है इनएक्टिव हो जा रहा है। तो आपको क्या करना है, जस्ट सामने देखने उसका रीजन क्या है। यहाँ पे रीजन लिखा है बेनिफिशियरी इज इनएक्टिव ड्यू टू नो एलिजिबिलिटी, यानी जो ये बेनिफिशियरी हैं ये इसके पात्र नहीं है इसलिए इनका इनएक्टिव किया गया। अब आपको मन में डाउट है कि हमारा कुछ दिक्कत भी नहीं तो इनएक्टिव कैसे किया गया। तो जस्ट सामने आपको देखने यहाँ पे पेमेंट मोड है, उसके सामने देखने अकाउंट नंबर। और उसके बाद जैसे आप यहाँ पे देखेंगे अगर आपका यहाँ पे दिखा रहा है फार्मर रिकार्ड हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय पीएफएमएस बैंक, और यहाँ पे आपकी जो पीएफएमएस रिपोर्ट है कब तक है 6/6/2022। दोस्त इस वीडियो में आपको लास्ट तक तो कंप्लीट तक मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन इसके पहले मैं बता दूं आपको कि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको पता नहीं कि अपना स्टेटस कैसे चेक करते हैं और पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट पे कैसे आएंगे। तो चलिए, अगर आपको जानकारी दी है, अगर स्टेटस अपना स्वयं चेक कर लें तो अच्छी बात है। लेकिन कुछ दोस्तों को पता नहीं तो मैं उनको बेसिक चीज़ें सिखाता हूँ। बेसिक चीज़ का मतलब है कि आप अपने मोबाइल में कैसे ओपन करेंगे, किस वेबसाइट पर जाएंगे और कैसे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करेंगे। दोस्त कैसे आपका स्टेटस शो होगा। तो दोस्त अगर आप अपने मोबाइल से चेक करें तो अपने मोबाइल में आप क्या करेंगे, सिंपल तरीके से गूगल ओपन कर लेंगे। हर किसी के मोबाइल में गूगल होती है, या क्रोम ब्राउजर, मोजिला ब्राउजर, कुछ भी ब्राउजर आप में ओपन कर लेंगे। अगर आप अपने लैपटॉप से चेक करें तो हमारा क्रोम या मोजिला ओपन कर लेंगे। देन मैं आपको कोई वेबसाइट लिखने की सजेस्ट नहीं करूँगा। सिंपल आपको सिर्फ लिखना है यहाँ पे पीएम किसान, क्या लिखना है पीएम किसान, और देन आपको सर्च कर लेने। जैसे आप इस पर सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए शो रहा है पीएम किसान। इस पर क्या करना है, आपको क्लिक करते हैं। जैसा आप इस पर क्लिक करेंगे हम पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे रिडायरेक्ट। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपको क्या करना है, मैं आपको स्क्रॉल करके नीचे आके दिखा देता हूँ कि आपको इसमें करना क्या है और किस तरह से अपना स्टेटस आप देख सकते हैं। दोस्त अगर आपके सामने ऐसा स्टेटस हो रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हैं, इसे स्क्रॉल करके आपको एकदम नीचे आनी है। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है बेनिफिशियरी स्टेटस, इस पर क्या करनी है, आपको क्लिक कर देनी है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा किस तरह से अपना स्टेटस आप देखना चाहते हैं। देन आप जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन है, पहला है मोबाइल नंबर का और दूसरा है रजिस्ट्रेशन नंबर का। अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो सिंपल यहाँ पे अपनी मोबाइल नंबर टाइप करनी है, देन कैप्चर कोड फिट करके गेट डाटा पे क्लिक कर देनी है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ टाइप करके कैप्चर कोड करके गेट डाटा पे क्लिक कर दिया। अब आपके मन में डाटा कौन सा है मोबाइल नंबर टाइप करूँ, मेरे भाई आपको वही मोबाइल नंबर टाइप करनी है जब आपने केवाईसी करवाया। और केवाईसी करते वक्त आपके मोबाइल नंबर पे जब ओटीपी आया था तो वही मोबाइल नंबर आपको टाइप करना है। अदरवाइज अगर आप दूसरा कोई यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करेंगे तो आपकी डाटा शो नहीं होगी। यहाँ पे केवाईसी के लिए बोल देगा, यानी आपका इनकरेक्ट डाटा शो होगा। अगर आपके मन में डाउट है कि रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से लाऊं तो इस पर क्या करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे शो कर सकते। लेकिन अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर टू नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर, इस पर क्या करना है, आपको क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने रिडायरेक्ट कुछ ऐसा वेब पेज ओपन होगा जहाँ पे देख सकते लिखा है नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पे नीचे ऑप्शन है मोबाइल नंबर की, इस पर क्या करना है, अपने मोबाइल नंबर टाइप करनी है। देन कैप्चर कोड फिट करने के बाद गेट मोबाइल ओटीपी क्लिक करनी है। जैसे मोबाइल ओटीपी क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे रिडायरेक्ट ओटीपी आ जाएगा और आपको ओटीपी टाइप करने के बाद सबमिट कर देनी है। आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके सामने शो हो जाएगी। शो होने के बाद आप वहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएंगे बैक साइड, बैक में जैसे आप यहाँ पे आएंगे आप इस पर क्लिक कर देंगे और अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे पेस्ट कर लेनी है। पेस्ट करने के बाद नीचे ऑप्शन है कैप्चर कोड का, यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपका सामने आपके मोबाइल में कैप्चर कोड शो होगा यहाँ पे फिल कर लेनी है। देन ऑप्शन है गेट डाटा, इस पर क्या करनी है, आपको क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे
तो जो आपकी स्टेटस है आपके सामने शो हो जाएगी। तो यहाँ पे अपना नेम सब कुछ स्पेलिंग आप यहाँ पे मिला सकते हैं। सब कुछ मिलाने के बाद आपको रिडायरेक्ट यहाँ जानी है। सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड नंबर मिला लेना है। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर मिलाने के बाद आपके यहाँ जस्ट सामने दिखेगा एक KYC, यानी आपका KYC जो सक्सेसफुल है फेलियर है। यहाँ जस्ट आप देख सकते हैं अभी ये नई ऑप्शन आई है, क्योंकि इसके पहले जब हम स्टेटस चेक कर रहे थे तो ये KYC का ऑप्शन नहीं आ रहा था, इसलिए यहाँ पे नई ऑप्शन जोड़ के कि ये KYC सक्सेसफुल है, नहीं हमारी KYC सक्सेसफुल हो गई, लेकिन अभी तक ये डाटा इनएक्टिव ही है। अब इनएक्टिव किस कारण सकते हैं? सपोज मैं मानता हूँ अगर आपके नाम से खेत है और आप कहीं ना कहीं अपने खेत दूसरों को बेच दें, यानी किसी दूसरे किसान के हाथों में बेच देते हैं, तो ऐसे स्थिति में आपका इनएक्टिव लग सकता है। अब आपके मन में डाउट है कि हमारे पास तो 8, 10, 15, 20 बीघा है, लेकिन हमें कुछ ही खेत बेचे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे दोस्त, जब आपने ऑनलाइन करवाया और जिस खेत का, सपोज मैं मानता हूँ आपके खेत का जो गाटा संख्या 10 है और उसी गाटा संख्या को आपने किसी के दूसरे किसान पे बेच दिया और उसी गाटा संख्या पे आपने ऑनलाइन करवाया था PM किसान सम्मान के लिए। इसका मतलब है अगर आपको PM किसान का पैसा पाना है तो कहीं ना कहीं आपको पूरे खेत का ब्यौरा नहीं देना पड़ता था। आप किसी एक खेत का जो आप है खतौनी निकाल के जाके वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करते थे, उसके बाद पैसा आना शुरू हो जाए। सपोज दैट वो खेत आप किसी दूसरों के हाथों में बेच दिया, यानी जिस खेत के खतौनी से आपने PM किसान सम्मान के ऑनलाइन आवेदन की, वो खेत अगर किसी दूसरे पर्सन के हाथों में भेज दिया और दूसरा व्यक्ति उसी नंबर पे जाके PM किसान सम्मान के लिए आवेदन कर चुके, तो ऐसे स्थिति में आपका इनएक्टिव डाटा शो होगा। तो इसके लिए क्या करना है? आपको अपनी खतौनी पुनः निकालनी है जो आपके नाम से खेत है, और आपको कृषि कार्यालय जानी है, वहाँ पे जो खतौनी है सबमिट कर लें, या फिर आपको अप्लीकेशन देना है। ऐसी स्थिति में आपके जो इनएक्टिव है ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। अब दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है, दूसरे रीज़न आपका ये हो सकता है अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं या फिर आपके नाम से GST है। इनकम टैक्स का मतलब है अगर आप ITR फाइल करते हैं, ITR फाइल का मतलब है अगर आप बिजनेस करते हैं और आप सोचते हैं भविष्य में मैं बैंक से लोन लूँ, या फिर भविष्य में अगर मुझे पैसों की ज़रूरत है किसी न किसी कंपनी की सहायता मिल सके, तो ऐसे स्थिति में आप ITR फाइल करते हैं। या फिर अगर आप अपनी दुकान के नाम से GST बनवाते हैं अपना बिजनेस बड़ा करने के लिए या फिर गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए, तो ऐसे स्थिति में यहाँ पे इनएक्टिव आपका दिखा देगा। इनएक्टिव के सामने जस्ट आपको रीजन देना है, यहाँ पे रीजन भी लिख के आ जाएगा आपका किस कारण से इनएक्टिव किया गया। तीसरा ये हो सकता है कि आपकी जो एज है 18 वर्ष से कम उम्र हो, यानी अगर आपके 18 वर्ष से कम उम्र है तो वहाँ भी यहाँ इनएक्टिव हो जाए, क्योंकि 18 वर्ष से कम उम्र से बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता, क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम कराना संवैधानिक रूप से वैध नहीं है। इसलिए अगर आप 18 वर्ष से कम है तो आपका इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप 18 साल से ऊपर हो गए इनएक्टिव होने के बाद, तो आपको क्या करनी है? अपने कृषि कार्यालय जानी है और वहाँ पे एप्लीकेशन देनी है, उसके बाद आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। उसके बाद जस्ट अगर आप अपना स्टेटस चेक करते हैं और आपका यहाँ पे दिखाता है PFMS बैंक स्टेटस, यानी यहाँ पे दिखाता है फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड बाय PFMS। यहाँ पे दिखा रहा है जो आपके रिकॉर्ड है बैंक द्वारा स्वीकृत कर ली गई है, और जब स्वीकृत किए यहाँ पे देख सकते हैं 6/6/2022, जबकि हमारी जो PM किसान की गिरहवा किस्त कब आई थी? 31 मई में आई थी, 31/6/2022 में आई थी। तो ऐसे स्थिति में इनका जो है गिरहवा किस्त रुका हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत इंस्टॉलमेंट अभी रुका है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है जो रिक्वेस्ट बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रुका हुआ है, सेकंड थर्ड यहाँ पे कुछ शो ही नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपका यहाँ पे एक्सेप्टेड दिखा रहा है, इसका मतलब है आपको वेट करनी है, 100% में लिख के देता हूँ आपका पैसा आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इनके बाद 6 के बाद, यानी जो 12वीं किस्त आएगी, यहाँ पे इनका जो 12वीं किस्त आएगी यहाँ पे दिखा देगा सेकंड इंस्टॉलमेंट, या फिर पूरा टोटल जो भी अमाउंट बनता है PM किसान सम्मान को उनके अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी, जिनका एक खाता है, यानी जिस बैंक में इनका आधार कार्ड लिंक है उस खाते में ऑटोमेटिक जो पैसा है क्रेडिट हो जाएगी। अगर आपका यहाँ पे एक्सेप्टेड दिखा रहा है और आपकी PFMS रिमोट जल्द की है तो आप वेट करिए, आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। लेकिन कुछ दोस्तों के मन में डाउट है, ना ही हम इनकम टैक्स पे करते हैं, ना ही हम किसी दूसरे खाते में अब दूसरे पर्सन के हाथों में अपना खेत बेचे, ना ही हमारी एज जो है 18 वर्ष से कम है, तो इनएक्टिव क्यों लगा है? सो दोस्त मैं आपको बता दूं, अगर आप KYC करवा चुके हैं तो आपको कुछ टाइम धैर्य बना के रखना है। उसके बाद क्या है, ऑटोमेटिक के सही हो जाएगा। सरकारी काम है, कुछ ना कुछ इसमें टाइम लग जाता है। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं कि अगर आप कहीं एप्लीकेशन देना चाहते हैं, आप अपनी संतुष्टि के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं? मैं आपको 3 चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करनी है, अपनी से प्रिंट आउट निकाल लेनी है। अपनी जो अपना स्टेटस आप देख रहे हैं उसे प्रिंट आउट निकाल के बैंक पासबुक आधार कार्ड ले जाके आपको क्या करनी है, अपने कृषि कार्यालय जानी है और वहाँ एप्लीकेशन देनी है, सर मेरा जो डाटा इनएक्टिव हो गया, इसे आप सही कर दें। वहाँ पे आप एप्लीकेशन देंगे, वहाँ से क्या होती है, हमारी जो शिकायत वाली स्कीम है डायरेक्ट लखनऊ जाती है। लखनऊ के बाद हमारी से वहाँ से वेरीफाई होने के बाद सही हो जाता है। मेरे भाई मैं आपको बता दूं, जो PM किसान सम्मान का जो पैसा है किसके द्वारा चला जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा चला जाती है। अपितु राज्य सरकार इसका सब कुछ निर्वहन करता है। राज्य सरकार मतलब सब कुछ जांच ब्यौरा अपने पास रखता है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट
पीएम किसान के जितने भी लाभार्थी हैं उनके खातों में पैसा भेज देता है। तो पहला बात आप ये जानेंगे, अगर आपकी कोई दिक्कत हो आप कृषि कार्यालय से। दूसरी बात, अगर आप चाहें तो 1076 पे कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेंट करने के लिए आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर दे देंगे, मोबाइल नंबर और आपके खाता संख्या, काटा संख्या पूछा जाएगा। देने के बाद आपकी जो कंप्लेन दर्ज हो जाएगी और आपका 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन के बाद कॉल बैक आएगा कि आप संतुष्ट हैं नहीं है अपने कंप्लेन को लेकर। अगर आप स्टेटस चेक कर रहे हैं और आपके यहाँ पे रिजेक्ट दिखा रहे हैं तो आप बोल सकते हैं मैं सर अभी संतुष्ट नहीं हूँ। अगर आप ऐसा बोल देंगे तो आपकी जो समस्या है आगे बढ़ जाएगी, यानी बड़े लेवल के अधिकारियों के पास जाएगी, वहाँ से आपका समस्या निदान होने की पूरे संभावना। क्या करना, कॉल करना है 1076 पे आप कॉल कर सकते हैं। और तीसरी है, आप चाहे तो जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन एप्लीकेशन भी। चलिए मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ कि जन सुनवाई पोर्टल ओपन कैसे होगा। तो सिंपल आपको गूगल ओपन कर लेनी है और यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से लिखने हैं जन सुनवाई। जन सुनवाई डायरेक्ट यूपी का जो हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे आपको क्या करने है, अगर आप दूसरे स्टेट से आते हैं तो आपके यहाँ की दूसरी कुछ होगी वहाँ के वेबसाइट, वहाँ से आप संपर्क ले सकते हैं। लेकिन यूपी की जो वेबसाइट है यहाँ पे जन सुनवाई पोर्टल, इस पर क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद तो आपसे यहाँ पूछा है जन सुनवाई समाधान उत्तर प्रदेश, इस पर क्या करनी है, आप क्लिक कर देनी है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो हम रिडायरेक्ट कुछ नए वेबसाइट पे आ जाए, यानी किसी नए वेबसाइट पे आने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा जिसे हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। तो चलिए हमारे सामने वेबसाइट हमारी शो हो रही है। यहाँ पे रिडायरेक्ट कुछ टाइम लग सकता है क्योंकि वेबसाइट है। देखिए हमारे सामने शो गया। आपको क्या करनी है, स्क्रॉल करके नीचे आनी है। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है शिकायत पंजीकरण, इस पर क्या करनी है, आप क्लिक कर देनी है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे एक्सेप्ट करने में सहमत हो कि नहीं। इस पर एक्सेप्ट करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देनी है। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो रिडायरेक्ट हमारे सामने कुछ नया विंडो ओपन होगा, यानी नया वेब पेज ओपन होगा। यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल, इस पर क्या करनी है, अपने मोबाइल नंबर टाइप करनी है, देन कैप्चर कोड आके सेंड ओटीपी क्लिक कर देनी है। ओटीपी क्लिक करने के बाद आपसे विभाग पूछा जाएगा तो आप अपना वहाँ विभाग लगा दें, कृषि कार्यालय या कृषि विभाग लगा सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी मैटर है नीचे आप टाइप करके कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। आप अपना स्टेटस बार बार, यानी 1 हफ्ते में कभी न कभी आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं यहाँ से कि हमारी स्थिति जो है कहाँ पे है और मेरी अभी तक सुनवाई हुई है कि नहीं हुई है। सो दोस्त, आशा है हमने आपको जो भी जानकारी दी है शायद अच्छी लगी हो। अगर जानकारी सुन तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करेगा और अपने दोस्तों में शेयर करना भूलेगा। अगर आपको कंप्लेन ऑनलाइन करना है जन सुनवाई पोर्टल से, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं उसके लिए अलग से कोई वीडियो ला दूंगा कि आप कैसे कंप्लेन करेंगे और अपना स्टेटस कैसे चेक करेंगे। अगर आपको पीएम किसान से जुड़ी कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपकी हेल्प कर सकूँ और आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज दे सकूँ कि आपकी जल्दी समस्या का समाधान हो जाए। अगर आपको पीएम किसान से हटके किसी अन्य टाइप की वीडियो चाहिए टेक्निकल पे तो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपके हिसाब से बेसिक और आसान भाषा में आपको जानकारी दे सकूँ। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं कुछ ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।